घर की बड़ी संतान कब माँ बाप का दर्जा ले लेती है पता ही नहीं चलता। एक दिल छू लेने वाली कहानी। हर माँ बाप की वो संतान जिसके नाम में ही बड़ा शब्द है। घर की बड़ी संतान, वो संतान जो एक उम्र तक घर का छोटा सदस्य बना रहता है। जैसे ही माता पिता के दूसरी संतान के आने की खुशखबरी से पूरे घर में त्योहार सा माहौल बना देते हैं, वो बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है। परिवार के लोग तभी से उसको सिखाने लग जाते हैं कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाले हैं। उसको कैसे अपने अनुज के साथ व्यवहार करना होगा, वो परिवार का नया सदस्य उस बच्चे को क्या कहकर बुलाएगा। उस नए सदस्य की पहली किलकारी हमारी बड़ी संतान को बड़ा होने का हक दे देती है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही वो बड़े गर्व और प्रेम से नवजात शिशु का नाम खुशबू रख देती है। ऐसा लगा मानो उसको पता था कि घर में उसकी छोटी बहन ही आएगी और उसने पहले से नाम सोच रखा था। कहीं ना कहीं अनु के मन में यह एहसास बहुत गहरा था कि वो अब बड़ी बहन बनने वाली है। इतना गहरा कि जब सूरज अपनी पहली किरण से आकाश के स्लेटी रंग को लाली में बदलने वाला था, अनु अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। उस दिन वो रात भर नहीं सोई थी, ना ही पिताजी को सोने दिया। सुबह के आगमन के साथ 4:30 बजे उसने अपनी बहन का नामकरण किया। उस दिन उसने सबको जता दिया कि वो बड़ी बहन बन गई है। फिर तो अनु के सुबह स्कूल जाते वक्त खुशबू को गले लगाकर होती, दोपहर का स्कूल से आने के बाद भी उसको लिपटकर प्यार करने से होती। अनु की माँ उसको समझाती कि नवजात शिशु के पास हाथ मुंह धोकर आना चाहिए। बस फिर क्या था, स्कूल से आते ही मिनटों में वह कपड़े बदलती और हाथ मुंह साफ कर अपनी गुड़िया के साथ खेलने आ जाती। यूं ही खेलते खाते और खिलौनों से शरारत करते हुए दोनों बहनें बड़ी होने लगी। पर इन सब के बीच खुशबू छोटी और अनु बड़ी बहन बनी रहती। हर बात पर जिद करना, रोने का नाटक करना और तो और स्कूल में भी अनु के पीछे भागना खुशबू का रोज का काम हो गया था। इस बात पर कई बार बेचारी अनु को भी खुशबू के साथ डांट पड़ जाती, पर अनु हर कदम पर बड़ी होने का फर्ज अदा करती। घर में सबसे पहले मदद के लिए हम ज़्यादातर बड़ी संतान को ही आवाज़ लगाते हैं। हमारा मन उसको ज़्यादा जिम्मेदार समझने लगता है। इसी के चलते घर के काम और अपनी पढ़ाई में अनु समझदार होती गई। दोनों बच्चे उस वक्त करीब 8 एवं 10 वर्ष के थे जब उनकी माँ के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। पिताजी ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। माँ को पथरी की तकलीफ थी। अस्पताल की तरफ से चिंता नहीं थी, आजकल बहुत सुविधा होती है। माँ बाप दोनों परेशान थे कि ऑपरेशन के समय और बाद में सब कैसे होगा, लेकिन उस वक्त डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देकर अनु के पिता ने उसकी माँ का इलाज कराया। भगवान की कृपा से घर संभालने के लिए उनको एक मदद मिल गई। ऑपरेशन का दिन मिलाकर माँ को 2 दिन के लिए अस्पताल में रहना था। माँ के घर न होने के बावजूद काम वाली आंटी की मदद से उस छोटी बच्ची अनु ने घर और खुशबू का अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा। पिताजी को घर और खुशबू की तरफ से ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। अनु खुशबू को पढ़ाने के साथ अपनी पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं आने देती। वो उसका स्कूल का गृह कार्य कराने में मदद करती। आंटी जो खाना बनाती वो बहुत प्यार से खुशबू को अपने हाथों से खिलाती, उसकी हर बात को संयम से संभालती। सुबह स्कूल जाने के लिए खुशबू को तैयार करती, बाल बनाती और बैग लगाने में भी मदद करती। माँ के पीछे ही नहीं बल्कि उनके अस्पताल से आने के बाद भी अनु ने कुछ दिन तक घर, छोटी बहन और माँ का ध्यान रखा। धीरे धीरे घर पहले की तरह पटरी पर आ गया। माता पिता के मन में इस बात की खुशी का सागर था कि अनु ने अपनी बड़ी संतान होने का फर्ज पूरे तरीके से अदा किया, परंतु उसके साथ कुछ बूंदें दुख की भी थीं कि उनकी बड़ी संतान कितनी जल्दी बड़ी हो गई। जो भी घर में आता जाता पिता अनु की तारीफों के पुल बांध देते। उसको देखकर सबके मन में हर पल यही दुआ निकलती कि प्रभु सबके घर ऐसी ही एक बड़ी संतान हो। आज दोनों बच्चियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गई हैं। दोनों ही माँ बाप का पूरा ध्यान रखती हैं, परंतु आज भी जब कोई चिंता का विषय होता है तो बच्चों के माँ बाप बड़ी संतान को पहले बताते हैं।
छोटी बेटी आज भी उनके लिए छोटी बच्ची है। बड़ी संतान कई बार माँ बाप की जगह ले लेती है, बल्कि यूँ कहें कि एक उम्र के बाद वो माँ बाप जैसे ही हो जाते हैं। घर परिवार के कायदे रिवाज त्योहार हो या लेन देन, बड़ी संतान को मानो सब कुछ पता हो। उसने माँ को यह सब करते हुए करीब से जो देखा था एवं हाथ बटाया होता है। जैसे बचपन में माँ की बीमारी में अनु ने घर और बहन की हर ज़रूरत का ध्यान रखने की कोशिश की थी, आज सचमुच बड़ी हो जाने पर वो उसी ईमानदारी से हर बात का ध्यान रखती है। खुशबू की ऊंचे दर्जे की पढ़ाई हो या उसकी शादी, यूँ लगता है कि जैसे वो उसकी जिम्मेदारी है। उसको हर कदम पर टोकती, सही गलत समझाती और उसके हर सुख दुख में मजबूत स्तंभ की तरह वो खड़ी रहती। माँ बाप के जाने के बाद वो बड़ी संतान अनु अब पूरे तरीके से घर की बड़ी हो गई है। कहानी कैसी लगी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद।